नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी के लिए जो पुस्तकें हैं वो कौन सी पुस्तक अपन खरीदेंगे या फिर आप खरीदेंगे जिनकी वजह से आपका चयन है वो बीएसटीसी में हो जाए। तो मार्केट में कौन कौन सी अच्छी पुस्तकें हैं और अपने सिलेबस के अनुसार अपने को क्या क्या पढ़ना है। पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण है वो करके आपको समझा दिया था कि कौन से पार्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे और कितने अंक पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। संपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में अपन ने प्राप्त कर ली है और आज इस वीडियो में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे पुस्तक की सूची। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो लाइक कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बीएसटीसी के लिए जो पुस्तक सूची है उनके बारे में। तो दोस्तों, मैं बीएसटीसी से रिलेटिव जानकारी लाता रहता हूँ ऐसे ही वीडियो में, क्योंकि मेरे पास में बीएसटीसी का अनुभव है और काफ़ी सालों से बीएसटीसी कोचिंग भी करवा रहा हूँ विद्यार्थियों को और मैं स्वयं बीएसटीसी से ही राज्य की सेवा में अध्यापक हूँ। तो दोस्तों, पहला अपना भाग है बीएसटीसी। इसमें बीएसटीसी के लिए जो देर का है वो है मानसिक योग्यता। कौन सा देर का है? मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए मैं आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, क्योंकि आप कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12th पास आउट है, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, तो उनके पास में किसी परिवार के सदस्य के कोई किताब हो सकती है रीजनिंग की। बाकी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीधे ही 12th पास आउट है और उनके पास में किताब की कमी है। तो वो विद्यार्थी, यदि आपके पास में कोई भी किसी भी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक्स है और उसमें यदि मेंटल एबिलिटी की जो सिलेबस है वो मिल जाए तो आप उन्हें हल कीजिए, उन्हें पढ़िए। नहीं तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा राय या लक्ष्य की जो भी बुक जो गाइड आती है मार्केट में उन्हें आप खरीद लीजिए और इनमें जो आगे दे रखी है सिलेबस दे रखा है उन सिलेबस में से आप तैयारी कीजिए। मानसिक अभियोग्यता के बारे में हो गया और उसके बाद में अपना आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के बारे में देखिए, इसके लिए आपके पास में बहुत सारी प्रकार की किताबें होंगी। पेनोरमा की वो किताब है वो जो कि बहुत अच्छी आती है। कला और संस्कृति के लिए कुंवर कनक सिंह राव की धरोहर, ये भी बहुत अच्छी आती है। ऐसे राजस्थान की बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये पेनोरमा है, ये भी इसकी वॉल्यूम 3-4 वॉल्यूम है, वो राजनीति से या फिर इतिहास से इनसे रिलेटिव 3-4 वॉल्यूम है। उन सभी को एक साथ में आप पढ़ोगे तो राजस्थान जी के आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनके अलावा भी आप देखना चाहते हो राजस्थान जी के, क्योंकि राजस्थान जी के अथाह है और जो गाइड दे रखी है उस गाइड में शॉर्ट में दे रखा है। वैसे भी आप ज़्यादातर विद्यार्थी लक्ष्य की गाइड खरीदेंगे तो इसमें काफ़ी सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन ये यदि आप पढ़ोगे पेनोरमा और धरोहर तो इसमें आपको विस्तृत जानकारी है वो उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने इसके बारे में, जीके के बारे में। अब रहता है शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता। शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभियोग्यता ये क्या है? इसमें देखिए दोस्तों, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक बनने से संबंधित आप में पहले से कितनी जानकारी है, नेतृत्व क्षमता है कि नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कक्षा में सृजनशील बालक भी होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, पिछड़े बालक भी होते हैं और मंदबुद्धि बालक भी होते हैं। तो उनसे रिलेटिव भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे भी प्रश्न है वो आपसे किए जा सकते हैं, एक अध्यापक से उम्मीद रखी जाती है उस हिसाब से। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको मैं आपको बताऊं, जो आपके पास में जैसी भी जो भी गाइड है, जैसे कि ये लक्ष्य की या फिर पेनोरमा की या फिर अन्य जो भी आपने बीएसटीसी के लिए स्पेशल खरीद रखी है, उसमें जो जानकारी दे रखी है वो पढ़िए। लेकिन गारंटी नहीं है कि उनमें से प्रश्न आएंगे। गारंटी यह है कि इसके लिए आप बार बार अभ्यास टेस्ट सीरीज हल कीजिए। क्या करना है आपको? अभ्यास टेस्ट सीरीज है वो हल करनी है। और ये अभ्यास टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी? तो ये अपने चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो पीटीटी करके नाम से प्लेलिस्ट चल रही है। पीटीटी शिक्षण अभिक्षमता, इनसे रिलेटिव प्लेलिस्ट चल रही है, वहाँ जाकर के आप है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाकर के इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। पीटीटी करके जो प्लेलिस्ट है इसमें आप जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उस टेस्ट सीरीज़ में अपने आप को सहभागी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन
सेक्शन अभिक्षमता का जो टेस्ट सीरीज हल करने के बाद में अगला पार्ट अपना आता है इंग्लिश का। किसका आता है? इंग्लिश का। अब देखिए इंग्लिश व्याकरण के लिए आपके पास में कोई सी भी व्याकरण की बुक्स होगी, क्योंकि ट्वेल्थ पास आउट है आप और ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ी होगी। इंग्लिश के लिए कोई सी भी व्याकरण की बुक्स है जो अपने सिलेबस में, पिछले सिलेबस में मैंने पढ़ाया था, उस सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं वही टॉपिक आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है। अब रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत में जो टॉपिक व्याकरण के दे रखे हैं वही व्याकरण आपके 10वीं क्लास तक संस्कृत व्याकरण में चलती हैं, 12वीं क्लास में भी चलती हैं। जिन विद्यार्थियों को संस्कृत है तो वो विद्यार्थी वहाँ से व्याकरण है वो कंप्लीट करें। और उसके बाद में अगला रहता है अपना हिंदी। कौन सा रहता है? हिंदी। तो हिंदी के लिए दोस्तों अपने एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब चलती है, हिंदी नवीन रचना या फिर हिंदी व्याकरण। कौन सी चलती है? हिंदी व्याकरण, कक्षा 9 से लगा करके 12 तक की। वो किताब आप पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन है वो उनमें से आपको मिल जाएंगे, पढ़ जाएंगे आगे आपके। ठीक है। तो 9 से 12 वाली हिंदी व्याकरण किताब आपको तैयार करनी है, तो उनमें से हिंदी के काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसी प्रकार अपने जो BSSC 2020 की जो पुस्तक सूची है वो लगभग कंप्लीट हुई। मैंने अब बताई पुस्तकें हैं उनके अनुसार आपको पढ़ना है, लेकिन गारंटी नहीं है कि सारे प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। आपको इनके बाद में क्या करना, मार्केट में जो भी उपलब्ध होते हैं आपको टेस्ट सीरीज, क्या टेस्ट सीरीज, जितनी भी मार्केट में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है उनको क्या करना है, हल करना है, तभी जाकर के आपका चयन है वो अंतिम रूप से होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी, मैंने पार्ट बताए थे, पार्ट सिलेबस की पार्ट है A B C और D, 4 पार्ट बताए थे। इन चारों पार्टों की यदि बराबर सही तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, ये चारों पहिए बराबर चलेंगे, तभी जाकर के आपका चयन है वो होगा। नहीं तो आप किसी एक पार्ट को, जैसे कि आप GK को लेकर के बैठ के शिक्षण अभिक्षमता को आपने छोड़ दिया, हिंदी को छोड़ दिया, इंग्लिश को छोड़ दिया, तो आप नुकसान में। इन चारों पार्टों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, तभी जाकर के आपका चयन है वो BSTC में होगा। और भी कुछ जानकारी आप यदि पूछना चाहते हैं, मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं हर कमेंट के जवाब दूंगा आपको। और आप कमेंट कर दिए, ऐसा कोई प्रश्न हो तो मैं वीडियो बना के भी आप तक है वो जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।